गोस्वामी आप देख रहे हैं मेरे साथ। एक बार फिर पूछता है भारत ने चीन के सामने आज एक बार फिर साफ साफ कह दिया कि भारत अपनी एक एक जमीन की रक्षा करना जानता है, इसलिए चीन एलएसी से वापस जाए। यही बात मैं 2 मई से कह रहा हूं कि ये 1962 का भारत नहीं है, 2020 का नया भारत है। आज का हिंदुस्तान है। आज का हिंदुस्तान दुश्मन की आंख में आंख डालकर बात करता है, लेकिन जिनकी सोच में आज भी 1962 का भारत बसा है, जिस पार्टी का इतिहास चीन के सामने आत्मसमर्पण करने का है, वो कह रहे हैं कि भारत सरकार सैनिकों के नाम पर झूठा प्रचार कर रही है। और दोस्तों, ये मनमोहन सिंह जिस प्रधानमंत्री ने 10 साल तक, जिस मनमोहन सिंह ने चीन के खिलाफ, जिस मनमोहन सिंह ने चीन के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, वही मनमोहन सिंह कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने शब्दों को लेकर सावधान रहे। अरे मैं पूछता हूं राहुल बाबा और तुम्हारे मनमोहन सिंह, मैं पूछता हूं तुम दोनों से, क्या हमारे जवानों का शौर्य झूठा है? क्या अक्साई चीन पर हमारा दावा झूठा है? क्या सरहद पर हमारी सैनिकों की वीरता झूठी है? अरे मनमोहन सिंह, आज तो चीन भी मान गया कि हां, हमने उसके सैनिक मारे हैं। तब वाड्रा कांग्रेस को अपने देश की ताकत पर विश्वास क्यों नहीं? राहुल बाबा ने लगातार 7वें दिन सेना के बलिदान पर सवाल उठाया। सरकार कह रही है कि गलवान में हमारी सेना बलवान है, लेकिन वाड्रा कांग्रेस कह रही है कि चीन हमारे सैनिकों पर भारी पड़ रही है। क्या वाड्रा कांग्रेस पार्टी चीन की मुखपत्र यानी कि माउथपीस बन गई है? वाड्रा कांग्रेस की जुबान पर भारत से ज्यादा चीन का नाम क्यों है? यह सिर्फ देश के सैनिकों पर नहीं, हिंदुस्तान और भारत के स्वाभिमान पर सवाल है। इसलिए आज मेरे साथ पूछ रहा है सारा भारत, दोस्तों, क्या 20 सैनिकों की शहादत वाड्रा कांग्रेस की राजनीतिक प्रचार लगती है? चीन मान रहा है कि लड़ाई में उसके सैनिक मरे हैं, तो वाड्रा कांग्रेस क्यों नहीं मान रही है? यह कांग्रेस सरकार में चीन सीमा के 19 किलोमीटर अंदर आ गया था, तब मनमोहन सिंह चुप क्यों थे? और सबसे बड़ा सवाल, चीन के सामने हिंदुस्तान का दावा भारी पड़ रहा है, क्या इसीलिए मनमोहन सिंह, राहुल बाबा और एंटोनिया माइनो परेशान है? यह सवाल सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ पूछता है सारा भारत। इस जोश को देखकर दुश्मन भी खौफ में है। अखंड भारत के प्रचंड बाहुबलियों के दम को दुनिया सलाम कर रही है। भारत के पराक्रम को चीन भी मान रहा है। चीन ने घुटने टेक दिए। वो आज मान रहा है कि हाँ, उसके फौजी मारे गए। जाहिर है, हमारे वीर सैनिकों के शौर्य के आगे चीन की चालबाजी घुटने पर आ रही है। लेकिन जिन जाबाजों ने अपनी वीरता से चीन को परास्त कर दिया, कांग्रेस उनके पराक्रम को झूठा प्रचार बता रही है। कांग्रेस एक के बाद एक गलतियां कर रही है और अपनी गलतियों को जस्टिफाई करने के लिए उन नेताओं को भी मैदान में उतारने की कोशिश हो रही है जो नेता की इस बात से सहमत ही नहीं होंगे। अच्छा हुआ आज पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मुंह खोल दिया, नहीं तो इस बात पर चर्चा ही ना होती कि चीन के सामने किस सरकार ने सरेंडर किया। अच्छा हुआ मनमोहन सिंह ने देश की सेना पर सवाल कर दिया, नहीं तो ये पता नहीं चलता कि शर्म अल शेख में कांग्रेस की सरकार ने कैसे पूरे देश को शर्मसार कर दिया था। आखिर चीन की चरण वंदना की ऐसी क्या मजबूरी है? हर बार ऐसा क्यों होता है कि जो बात चीन कहना चाहता है वो कांग्रेस पहले ही बोल देती है? लेकिन प्रधानमंत्री के उस बयान के बाद जब कोई अंदर आया ही नहीं, कोई जगह हमारी किसी ने कब्जा किया ही नहीं, तो फिर क्या वजह है कि हमारे जवानों को शहीद होना पड़ा? इस वक्त पूरा देश एक है। पूरा देश अपनी सरकार और सेना के साथ खड़ा है, लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट आज भी चीन के चाटुकार बने हुए हैं।
क्या कांग्रेस चाहती है कि चीन के खिलाफ जैसी उनकी मौन नीति थी, क्या आज का भारत भी उसी नीति पर चले? सवाल ये भी कि अगर कांग्रेस सरकार से सवाल कर रही है तो इसकी आड़ में वो सेना के शौर्य पर शक क्यों कर रही है? पूछता है भारत।